खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें, आज की वीडियो इसी बात पे। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, मेरी यही कामना है। मैं बस बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ, आजकल के लिए सभी के लिए जरूरी है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहने की हमेशा कोशिश करो। अब बात आ रही है वैल्यू। अब आपको ये लगता है कि मैं किसी का कद्र कर रहा हूँ लेकिन वो हमारा कद्र कर ही नहीं रहा है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? बिल्कुल नहीं, गलती है भी और नहीं भी है। अगर आपके हाथ में ग्लास पानी का भरा हुआ होगा, अगर ठोकर लगेगी तो क्या छलकेगा? पानी छलकेगा। तो जिसके पास जो रहेगा वही छलकेगा ना, उसके पास वही है तो वही छलका रहा है। आपके पास अच्छाई है तो आप अच्छाई को छलका रहे हो ना, तो आप अच्छे बन के रहो। फिर आपकी बात आएगी कि अगर अच्छे बन के रहे और हमारा फायदा उठा रहे तो फायदा उठाने दे क्यों रहे हो? उसे इग्नोर करो, रिएक्ट करके नहीं, मौन रह के। कहता है ना, कभी कभी कोई भी तीर बाण जो चलता है, मतलब बानी की जो बाण चलती है उससे बहुत लोग घायल हो जाते हैं, और कभी कभी मौन रह के भी कितनों को घायल कर दिया जाता है। तो आप मौन रहकर ही लोगों को घायल करें। हम लोगों की बहुत शिकायतें होती है, हमारे लिए ये खड़ा नहीं हुआ, हमारे लिए वो खड़ा नहीं हुआ, हमारे अपने कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आप इन सभी चीज़ों से बाहर निकलें, किसी के लिए भी कोई नहीं रहता है। अगर लड़की की बात करूँ तो उसके घर परिवार है, मदर फादर हैं, उनको ये लगता है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ऐसा होता है ना, हम लोग सुनते हैं, बोलते भी हैं अक्सरा, मतलब अक्सरा क्या, मतलब 100% नहीं कहूँगी पर 90% तो जरूर है कि ये बातें हर घर में होती है कि पिता ने कुछ भी नहीं किया, वो तो बस ऐसे ही बैठे रह गए, कुछ के किए भी तो वो ढंग से नहीं किए, कि पता नहीं क्या है, ये होते रहती है। लेकिन लड़के के साथ क्या होता है, उसकी शादी अगर हो जाती है, कुछ की बात कर रही हूँ क्योंकि सबको नहीं एक साथ लिया जा सकता है, कुछ की बात कर रही हूँ। अगर लड़कियों की बात हो, उसको किसी तरह के छोटे घर, बड़े घर, किसी भी तरह का घर मिला, वो उस घर में एडजस्ट करती है, सबको संभालती है, वो शिकायत किससे करेगी? पिता को तो कुछ कह नहीं सकती है, पति के पिता को कुछ कहती है तो पति चुप करा देता है। समझदार उसमें एक वही महिला होती है जो सभी चीजों को नजरअंदाज करके अपने पति का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ती है और अपने परिवार को फिर से जोड़ती है और संभालती। जिसने जो किया उसको छोड़ो, अपने पे लागू करो। हम लोग भी बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करते हैं, अपने बच्चों के लिए दिन रात एक किए हुए रहते हैं, लेकिन क्या ये काफी होता है? बिल्कुल नहीं। उनके नजरिए से देखा जाए तो वो सभी जीरो है, हम कुछ भी नहीं उनके लिए करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, सभी को सभी कुछ समझाना बहुत मुश्किल होता है। हर लोगों का हर अनेक नजरिया होता है। हमारे ही जितने भाई बहन हैं, सबके अलग अलग देखने के अंदाज है, हमारे बच्चे ही हैं, उसके भी अलग अलग अंदाज है। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि कोई आपकी कदर नहीं करता? आप खास हो, बेहद खास हो, और आप खास ही बने रहो, लेकिन आप उसे इग्नोर करना सीखो। अगर आपसे कोई अच्छे से बात नहीं करता है तो आप फटाक से रिएक्ट मत करो। ऐसा होता है ना कि गुस्से में आके हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं करो। अगर आपको गुस्सा आता है तो अपने आप पे कंट्रोल करो और घर आके पूरे से चिल्ला के, मतलब अपने बंद कमरे में, या आंसू, आंसू सबसे बड़ा दर्द पेन किलर है। आप आंसू और गिरा लोगे तो मन हल्का हो जाएगा। किसी के सामने मत गिराओ क्योंकि कोई पूछता नहीं है, खुद के सामने गिराओ और फिर खुद खड़े हो जाओ। इस तरह से अपने जीवन को बदल सकते हैं। रिएक्ट नहीं करना है, इग्नोर करना है। अगर आपके लिए कोई सोचता नहीं है तो आप रिएक्ट भी करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आप ही को उसका नुकसान मिलेगा। आप खुद उस चीज़ों को कोसते रहिएगा, फिर वो बात और आगे आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि दिमाग जो है ना, हमें जीने ही नहीं देता है। आपको लगेगा मैंने ये बात बोला गुस्से में, फिर भी उसने मतलब उसका कोई, मैं सपोज करो एक एग्जाम्पल बताती हूँ। किसी के घर में हम रह रहे हैं, उसे पसंद नहीं है कि वहां हम कोई काम करें, कोई दूसरा तीसरा कर रहा है लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बोल रहा है। होता है ना, अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि जो सुनता है लोग उसी को सुना के चले जाते हैं, जो नहीं सुनता है उसे लोग नहीं सुनाते। तो आप क्या करोगे? आप उसको लाख कुछ भी कह लो, लेकिन वो आपकी सुनने वाले ही नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, उस बात को इग्नोर करो और अपने दिमाग से काम करो।
आपको जो सही लग रहा है आप वही करो। अगर आपको लग रहा है कि अगला वही गलती कर रहा है लेकिन उसे वो कुछ बोल नहीं रहा है, अगर गलत है तो प्लीज उसे ना करें, लेकिन वो अगर सही है तो आप बिना बोले बिना जवाब दिए काम कीजिए। अगर आपके पास वो रिप्लाई आती कि आपको मैंने समझाया फिर भी आपने नहीं समझा, तो मुस्कुरा के कुछ टाल दीजिए। सबसे बड़ा बान ये होगा, आप ऐसा करके देखो, बहुत फर्क पड़ता है। मैं खुद की बात करूं तो मैं भी पता नहीं रिएक्ट कर जाती हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं नहीं रिएक्ट करके मुझे लगता है कि नहीं मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आपको उसी तरह से करना चाहिए। और सबसे बड़ा बात, ब्लेम लगाना बंद कीजिए। आप किसी पे भी ब्लेम लगाओगे, ये नहीं है मेरा, वो नहीं। आप जन्म लिए थे उस समय आपका कौन था? सिर्फ माँ का गोद, माँ की आंचल। माँ तो कभी नहीं बदलती ना। हाँ, कुछ माएँ होती है कि अपने जो भी बच्चे आगे बढ़ते हैं उसके प्रति उनका झुकाव होता है, क्योंकि ये कलयुग है, ऐसा होता है। सभी माँ नहीं होती है, कुछ एक माँ होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं होती, कुछ होती है, तो आप उसे इग्नोर करो ना। आप इतने काबिल हो गए हो, आप कुछ कर सकते हो ना, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप प्लीज करो। छोटी छोटी बातों पे, बेवजह की बातों पे अपना ध्यान देना बंद कर दो। आप अपने आप को खुश रहने की कोशिश करो। और जो आपके सबसे ज़्यादा करीब है होते हैं, हम सफ़र होते, कुछ हम साथी, पत्नी पति कोई भी होता है, वो आपसे भी खुश नहीं रहते कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आपको प्यार जताना नहीं आता, आप प्यार करना नहीं जानते। तो आप उसके लिए भी कुछ रास्ते निकालो। कुछ देर उनके साथ अकेले बैठो, उनकी सारी बातें पहले चुपचाप सुनो, उन्हें बकने दो, जितना बोल सकते हैं उन्हें बोलने दो। आप उस निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि वो आखिर चाहता क्या है। जो अच्छे पति पत्नी होते हैं, जो अच्छी पत्नियां होती हैं, उसे गहने जेवर से कोई दोस्ती नहीं होती, उसे बस अपने पति का साथ काफी होता है। आप वो साथ दो, आपको भी सुकून मिलेगा, क्योंकि आप भी अपना कुछ दर्द बांटोगे। इससे क्या होगा, आप भी सही हो जाओगे। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। आगे जाके आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपकी पार्टनरशिप भी अच्छी हो जाएगी। अब रही बात कि जो वैल्यू नहीं करते हैं उनसे कैसे निपटा जाए, तो जो वैल्यू नहीं करते हैं, अगर उसका कॉल आता है तो आप तुरंत कॉल मत उठाओ, छोड़ दो। अगर सामने से बोला रहे आपने देखा नहीं, मेरा कॉल नहीं उठाया, हाँ हो सकता है साइलेंट पे होगा, या बच्चे हैं तो बच्चे के नाम लगा दो, कुछ भी बोल के मतलब उसे इग्नोर करना शुरू करो। खुद अगर उसे ज़रूरत है तो उसे खुद ये रियलाइज होना बहुत ज़रूरी है। आप उसे सामने से कुछ मत कहो। किसी का मैसेज आता तो तुरंत रिप्लाई मत दो। मैं सही कहती हूँ। अगर कोई वैल्यू भी करता है, उसकी भी बात मैं करती हूँ, आप उसके लिए एकदम चादर मत बन जाओ कि जब मन हुआ पैर पोछ के लोग चल दिया, वैसा काम बिल्कुल मत करो। पैर पोछने वाला काम नहीं करना है कि घर में पड़े हुए हैं, जब मन हुआ आपको बजा के चला दिया, ऐसा कुछ मत कीजिए। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कीजिए। आप अपना एक टाइम लिमिट कीजिए कि मुझे इतने देर से इतने देर ये करना है, उसके बाद अगर फ्री समय है तो मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसमें भी लेकिन लगाओ। अगर उसे बहुत ज़रूरत है तो आप उसकी मदद करो, वरना बिल्कुल ना करो। क्योंकि मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाली हूँ कि मदद करने वाले को लोग भूल जाते हैं, और जो मदद नहीं करते उसे लोग नहीं याद रखते हैं। अरे भैया ये चल क्या रहा है मुझे भी नहीं पता चलता है। तो आप इन सभी चीज़ों से बाहर निकलो, खुद पे फोकस करो और खुद को तराशने की कोशिश करो। अगर पथरीला रास्ता होगा तो क्या करेंगे, हम उस पर कारपेट बिछा सकते? बिल्कुल नहीं। कितना दूर कारपेट बिछाओगे आप? पूरे रास्ते में बिछाओगे तो कितना, लेकिन अगर हम स्लीपर पहन के चलते हैं तो वो काम आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से करना है, लोगों को इग्नोर करना है। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपके लिए खास है उनको समय जरूर दें। जो आपके साथ आपके लिए जी रहे हैं उनको आपको समय देना बहुत ज़रूरी है। पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप पूरे टाइम उनके साथ रहो, ये भी गलत होगा। क्योंकि अगर हम खाली एक साथ 24 घंटे किसी के साथ रहेंगे तो तू मैं तो होगा भाई। तो आप खुद भी काम पे जाओ, अगर उन पॉसिबल है तो उसको भी काम पे लगा दो। वो भी थका हारा आएगा, आप भी थके हारे आओगे, एक साथ बैठोगे, चाय पियोगे, मस्ती करोगे, तो फिर वो समय कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ये ज़िंदगी तो हम लोग काम करने के लिए आए हैं ना, जीने के लिए आए हैं, मुस्कुराने के लिए आए, हंसने नहीं आए। ऐसा नहीं कि टेंशन लेने के लिए आए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।
हाँ, टेंशन तो हो जाती है क्योंकि हमारी सबसे बड़ी दोस्ती है इसके साथ, कभी भी कहीं से भी आ टपकती है और हम लोग देखते रह जाते हैं, अरे अब इससे निकला कैसे जाए, लेकिन हम लोग निकल सकते हैं। आप इसी तरह से अपनी वैल्यू बढ़ाएं, अपने आप को मोटिवेट करते रहें, किसी के लिए भी आप फ्री मत हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामान के साथ कुछ फ्री आ जाता है, वही चीज़ की हम लोग कदर ही नहीं करते हैं, अक्सर होता है। वही सामान अगर हम लोग पैसे देके खरीदते हैं ना तो लगता है कि अरे इस पे तो पैसा लगा, लेकिन वो फ्री में आता है तो आपको लगता है कि बस ऐसे ही आ गया, चलो कोई बात नहीं है। 19-20 अगर ज़्यादा भी लिया तो लोग मैनेज करता है, अच्छा कोई बात नहीं इसके साथ मैनेज करोगे तो हो जाएगा, मतलब सोच ही नहीं सकते हैं लोग। इसी तरह से आप अगर किसी को भी फ्री में मिलते जाओगे तो वो वैल्यू कितना करेगा। आप थोड़ा पैसे वाले बनो, हम लोग कहते हैं ना पैसे की कदर होती है, इसी तरह आप मूल्यवान बनो, किसी के लिए खास बनो, लेकिन आम मत बन के रह जाओ कि मतलब जो आया काम करके मेरा यूज करके चला गया। अरे भैया, अकेले रहोगे तो अपने परिवार को देख पाओगे, अपने आप को देख पाओगे, अपने पर फोकस कर पाओगे, अपने बच्चों की पढ़ाई देख पाओगे, खुद के लिए समय निकाल पाओगे। और जिन्हें जो पसंद है, कुछ को स्टोरी बुक पढ़ना पसंद होता है, किन्हीं को टीवी देखना, किन्हीं को कुछ भी, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे के पचड़े में पड़े रहोगे तो क्या होगा, टांग तुड़वा के ही आओगे ना, तब कहोगे कि मेरी वैल्यू नहीं करता है। वैल्यू करने लायक आप बनो तो पहले, थोड़ा समझदार बन जाओ, थोड़ा मैच्योर हो जाओ तो सब सही हो जाएगा। मेरी एक शॉर्ट वीडियो ये भी आई है कि जिन लोगों को ज्ञान होता है या जो लोग समझदार होते हैं, धीरे धीरे वो क्या हो जाते, गंभीर हो जाते, कम बोलने लगते, शांत हो जाते। बात भी सही है, जो समझदार हो जाएगा उसे किसी भी बात पर रिएक्ट करने का कोई दुख ही नहीं रहेगा। तो आप भी इसी तरह समझदार बने, रिएक्ट बिल्कुल ना करें, और सबसे पहले खुद को हानि बिल्कुल ना पहुंचाए, क्योंकि आप अमूल्य हैं, आप मूल्यवान हैं, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। आप सब कुछ कर सकते हो, किसी को किसी की जरूरत कभी नहीं होती है, बस नज़रिए की बात है, क्योंकि हम किसी पर डिपेंडिंग रहते हैं। अगर मेरे माता पिता कुछ कर रहे थे, किए हैं, तो हम भी कर सकते हैं, बस उनका साथ नहीं, उनका आशीर्वाद चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपनी खुद की बात करूँ तो बहुत लंबी चली जाएगी, इसीलिए आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को एकदम मूल्यवान बना के चलो, वैल्यूएबल बनाओ, मोटिवेटेड रहो और सब कुछ सही हो जाएगा। मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।